तो गाइज आज के वीडियो में हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 56 को एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि प्रीवियस चैप्टर के अंदर हमने देखा था, सुहो सभी एस रैंक हंटर के मेमोरीज को वापस ले आता है और वो उन्हें बता देता है कि फ्यूचर में उसका प्लान क्या होने वाला है। वो इन्हें बताता है कि उसका पहला प्लान है उसकी खुद की ग्रोथ, ताकि वो ग्रो करके स्ट्रांग बन जाए और अपने डैड के पास जाके उनके साइड खड़ा होकर फाइट कर सके। दूसरा है उसे सभी हंटर्स की जरूरत है इतरिम के खिलाफ लड़ने के लिए। और तीसरा है इतरिम के अपोस्टेल को टेक डाउन करना जो इस दुनिया में है। एंड ये सब खत्म करके सुहो आउटर स्पेस में अपने डैड के पास चला जाएगा आउटर गॉड के साथ फाइट करने के लिए। इसी के साथ लास्ट चैप्टर खत्म हो गया था और अब हम इसके आगे के स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो चैप्टर के शुरुआत में हम देखते हैं सुहो शैडो डंजन के अंदर डेली क्वेस्ट को पूरा कर रहा था। एम्यूट को अपने कंधे पर बिठा के वो 100 स्क्वाड मार रहा था। हालांकि ये बहुत ही मुश्किल टास्क है, फिर भी सुहो इसे कर लेता है। जो देखकर एम्यूट कहता है, शुरुआत में तुम काफी स्ट्रगल करते थे, लेकिन अब तुम मेरे ट्रेनिंग को खुद अकेला ही कर पाते हो। सुहो कहता है, अभी तो इस डेली ट्रेनिंग की इतनी आदत हो चुकी है कि अगर मैं एक दिन भी ना करूँ तो मुझे अपनी बॉडी हैवी महसूस होता है। वही इजिल सुहो को देखकर अपने मन में सोचती है कि लास्ट टाइम जब मैंने यंग मोनार्क को देखा था तब से यंग मोनार्क काफी बदल चुका है। ना ही सिर्फ उनका माना और बॉडी चेंज हुआ है, साथ साथ उनके आसपास के हवा भी चेंज हो चुका है। खैर सुहो अपना डेली क्विज खत्म करके यहाँ से जा रहा था, तभी इजिल कहती है, अब तो अभी अभी आए हो और अभी चले जाओगे। सुहो कहता है, यस मुझे जाना होगा, इन दिनों मैं बहुत बिजी रहने वाला हूँ क्योंकि मैं सभी फील्ड टाइप डंजन को हटाने वाला हूँ। ये सुनकर तो इजिल शॉक हो जाती है कि फील्ड टाइप डंजन को रिमूव करना। इसी के साथ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सुहो कल हंटर एसोसिएशन के सभी हायर अप के साथ जो बात की थी उसमें सुहो ने सभी को बताया था कि हमें स्टारडस्ट को जड़ से खत्म करने के लिए फील्ड टाइप डंजन को हटाना होगा, क्योंकि यही वो जगह है जहां पर स्टारडस्ट बनता है। लेकिन सुहो के इस डिसीजन से डेफिनेटली बाकी का गिल्ड इसका विरोध करेंगे, क्योंकि अलग अलग गिल्ड के अंदर अलग अलग फील्ड टाइप डंजन मौजूद होता है। पर उनके साथ कोऑपरेट करने के लिए सुहो ने यहाँ पर एक कंडीशन रखी थी और उसका वो कंडीशन क्या है वो हमें अभी तक नहीं बताया गया। और फिर कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। सुहो इस शैडो डंजन से जाते हुए इन सभी को बताता है कि मुझे बाहर जाना होगा उन सभी कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। इस पर तो इजिल खुश होकर कहती है, तो जब मदद की जरूरत पड़ेगी तो आप हमें बुलाएंगे ना। सुहो कहता है, मैं जरूर बुलाऊंगा, लेकिन जब मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी तब। इसे सुनकर इजिल थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि बहुत टाइम हो गया वो अपने यंग मोनार्क के साथ मिलकर कोई काम नहीं किया। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक डी रैंक फील्ड टाइप डंजन को, जहां पर सभी हंटर मौजूद थे इंक्लूडिंग बेकमिहो भी। बेकमिहो कहती है, पता नहीं आखिरकार हमारे गिल्ड मास्टर क्या सोच रहे हैं, क्योंकि सभी फील्ड टाइप डंजन का ओनरशिप किसी ऐसे आदमी को दे देना, वो भी ऐसे ही। पता नहीं ये लोग क्या सोच रहा है। क्या उन्हें नहीं पता कि इसका असर गिल्ड के इनकम सोर्स पर कितना ज्यादा पड़ेगा। पर तभी पीछे खड़ा ये बंदा संग किहो कहता है कि असल में हंटर संग सुहो के साथ क्या डील हुआ है, क्योंकि सुहो यहाँ पर इस फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करने के लिए बेकमिहो, संग किहो और हंटर पाक दोजिन को साथ लेकर आया है। पर वो इन्हें यहाँ पर स्पॉट्स फिल करने के लिए लाया है, वो इन्हें अंदर नहीं लेकर गया। तो संग किहुन बेकमिहो से कहता है, एक हंटर जो तीनों काम खुद करेगा, माइनिंग, गैदरिंग और इस डंजन को खुद ही क्लियर करेगा, तो क्या तुम इस चीज को जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो। इस पर बेकमिहो कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ टफ दिखने की कोशिश कर रहा है। साथ में मिहो अपने मन में ये भी सोचती है कि पता नहीं डैड उस प्रीवियस वर्ल्ड के मेमोरी को देखकर क्या सोच के उसे सपोर्ट कर रहा है। वही इधर हंटर संग किहुन अपने मन में सोचता है, एक हंटर जो लेवल अप कर सकता है। देखते हैं गिल्ड मास्टर चो योंग इन के बातों पर कितनी सच्चाई है। मतलब ओवरऑल इन दोनों को बिलीव नहीं हो रहा था कि सुहो अकेले में फील्ड टाइप डंजन को क्लियर कर सकता है, लेकिन पाक दोजिन को ये पता था। और फिर तभी उनके सामने का ये आइलैंड पूरा कांप उठता है। इसे देखकर संग किहुन भी लाइक 1 घंटा भी नहीं हुआ और उसने इस डंजन को क्लियर कर दिया। हम देखते हैं सुहो इस डंजन को क्लियर करके बहुत ही बैडस तरीके से अपने सभी शैडो आर्मी के साथ बाहर आ रहा था। मतलब गाइस समझ रहे हो, बंदे की ऑरा बिल्कुल बाप जैसा है। सुहो यहाँ पर आके कहता है, सॉरी गाइस माफ करना, तुम लोगों को वेट करवाना पड़ा। मैंने इस डंजन के बॉस को बहुत पहले ही टेक डाउन कर दिया था, लेकिन डंजन के अंदर माइनिंग करके एसेसियन स्टोन को बाहर लाने में थोड़ा टाइम लग गया। सुहो ने यहाँ पर ढेर सारे एसेसियन स्टोन को माइनिंग करके लाया था, जो देखकर संग किहुन और बेकमिहो दोनों ही शॉक हो जाते हैं। पर सुहो कहता है, मुझे और भी 3 जगह पर जाना है डंजन क्लियर करने के लिए, तो क्या हम चले अगले फील्ड टाइप डंजन की तरफ। अब देखो गाइस, संग किहुन और बेकमिहो ये दोनों ही शॉक था सुहो का कारनामा देख के कि ये लौंडा है कौन। सुहो तो यह मस्त खुश था, लेकिन इतरिम का अपोस्टल पाक दोजिन इसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है हंटर एसोसिएशन में। हम देखते हैं बेक्यूनहो, चोई जोंग इन और लिम ताइकू ये तीनों हंटर यहाँ पर मौजूद है। चोई जोंग इन कहता है, सुहो के ऊपर भरोसा करके हमारे सभी फील्ड टाइप डंजन को उसके भरोसे छोड़ देना, क्या ये सच में सही डिसीजन था। क्योंकि एक फील्ड टाइप डंजन में बहुत सारे मैजिकल स्टोन, उसी के साथ काफी सारे रेयर आइटम, मॉन्स्टर भी मिलते हैं।
इस पर पास में खड़ा बेक्यूनो कहता है, गिल मास्टर चोई तुम सच में बहुत लालची हो। अगर ये दुनिया इतरिम के वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती है तो डंजन्स और पैसा लेके तुम कहाँ पर जाओगे, क्योंकि इसका कोई मायने ही नहीं रहेगा तब। बट चोई जोंगिन कहता है ये बहुत ही अजीब है, क्योंकि हम दोनों के पास उतना ज्यादा फील्ड टाइप डंजन नहीं है। जिसके पास सबसे ज्यादा फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस था वो है लिम ताइगू, और लिम ताइगू सुहो को सबसे ज्यादा हेट करता था, फिर भी उसने अपने सारे फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस सुहो को दे दिया, जो काफी सरप्राइजिंग है। और गाइज हमें पता है कि लिम ताइगू ने यहाँ पर ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके गिल के वाइस गिल मास्टर के वजह से ही ये स्टारडस्ट का मामला शुरू हुआ था। और फिर आगे लिम ताइगू कहता है, आखिरकार एक फील्ड टाइप डंजन के अंदर ही स्टारडस्ट बनाने का फैक्ट्री पाया गया था, तो अगर हम उस स्टारडस्ट बनाने की जगह को पूरी तरह से मिटा सके जिसने लिम इंसान को ऐसा बना दिया था, तो ये बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन तभी चोई जोंगिन कहता है, क्या होगा अगर आउटर वर्ल्ड के इन्वेडर्स उन प्रीवियस वर्ल्ड के मॉन्स्टर जैसा हो, तो मतलब यहाँ पर सोलो लेवलिंग के फ्रॉस्ट मोनार्क, बीस्ट मोनार्क, इन सभी को प्रेफर किया जा रहा है। चोई जोंगिन कहता है, अगर उन मोनार्क्स की तरह ही ये इन्वेडर सेम पावर होल्ड करता है तो क्या हम कुछ भी कर पाएंगे। बेक्यूनो को तो यहाँ पर घुसबम आ जाता है, उसे याद आ जाता है कि कैसे बीस्ट मोनार्क रकन के साथ उसका इंटरेक्शन हुआ था। बट तभी चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुम लोग काफी टेंशन में हो, सच में तुम लोग तो ऐसे नहीं थे, तुम लोगों को पता था कि ये चीज होने ही वाला था, तो हम इस चीज से भाग नहीं सकते, हम इस चीज को टाल नहीं सकते, ऐसे ही हमें इसका सामना करना ही होगा। और फिर चेयरमैन जिनचुल कहता है, वो सभी मॉन्स्टर कैसे भी हो सुहो उसे डेफिनेटली हैंडल कर लेगा। अब इसके बाद आगे हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ पर हंटर एसोसिएशन में सभी हंटर डिस्कस कर रहे थे कि सुहो जो सारे फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस मांग रहा है, सभी गिल्ड तो यहाँ पर नहीं देंगे उसका एक्सेस, क्योंकि सभी लोगों के पास पास्ट वर्ल्ड की मेमोरीज नहीं है। ऊपर से यहाँ पर ऐसे भी गिल्ड है जो प्रीवियस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, सो ओवरऑल वो लोग सुहो पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। एंड आगे चोई जोंगिन कहता है, पाक दोजिन यानी गाइस इतरिम का अपोस्टल बेक मिहो, इनके जैसे जो हंटर है इन्हें अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में कुछ भी पता नहीं है, तो ये लोग ये भी बिलीव नहीं करेंगे कि आउटर गॉड से कोई आके हमारे दुनिया पर हमला करेगा, तो इनके जैसे लोगों को कन्विंस करना भी आसान नहीं होने वाला। इस पर चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है, फिर तो उन सभी को मनाने के लिए एक ही रास्ता बचा हुआ है और वो है नेशनल लेवल हंटर्स। एंड गाइस वेरी फर्स्ट टाइम हम सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के अंदर नेशनल लेवल हंटर्स को देखने वाले हैं, जिसमें पहला है थॉमस एंड्रे अमेरिका से, दूसरा है चाइना से लिu जिगैंग, और तीसरा है सिद्धार्थ बच्चन वो भी इंडिया से। तो गाइस आखिरकार हमारे जो इंडिया का एस रैंक हंटर है उसका फेस रिवील हो चुका है यहाँ पर। एंड गाइस तुम लोग कमेंट में बताओ कि इंडिया के इस एस रैंक हंटर के बारे में किस किस को पता था, क्योंकि सोलो लेवलिंग के अंदर हमने इसका सिर्फ नाम ही सुना था। आगे चेयरमैन ओ जिनचुल कहता है कि इन सभी नेशनल लेवल हंटर्स की जो पर्सनल पावर है वो एक पूरे नेशन को हिला सकता है, और सभी कंट्रीज के हंटर और गिल्ड इनके बातों को सुनता भी है। सो अगर आगे चलकर सुहो एक नेशनल लेवल हंटर बन जाए या फिर उनको ही सरपास कर दे तो सुहो के बातों को भी सब लोग सुनेंगे। इसे सुनकर सुहो कहता है, नेशनल लेवल हंटर, अगर ऐसा है तो आज से 1 महीने बाद मैं एक ऐसा पावरफुल हंटर बन जाऊंगा जिसकी बात सभी हंटर सुनेंगे। और उसकी मदद करने के लिए चेयरमैन ओ जिनचुल और ये तीनों सभी गिल्ड के हंटर के साथ मीटिंग रखता है और फील्ड टाइप डंजन का एक्सेस ले लेता है सुहो के ग्रोथिंग के लिए। और फिर इसके बाद कहानी प्रिजन में शिफ्ट होता है, जहाँ पर सुहो इन सभी फील्ड टाइप डंजन के अंदर जा जाकर इन सभी को क्लियर कर रहा था, वो भी अकेला। वही संग सुहो का ये पावर देख के ये दोनों तो काफी शॉक थे। संग किहोन बेक मिहो से पूछता है, क्या हम लोग जो अभी देख रहे हैं वो सच में हो रहा है। इस पर बेक मिहो कहती है, मैं भी तुमसे यही सेम सवाल पूछने वाली थी कि सिर्फ 2 दिन में इसने 2 डी रैंक, 4 सी रैंक और 2 बी रैंक फील्ड टाइप डंजन को सिर्फ क्लियर ही नहीं किया है, बल्कि उनके अंदर पूरा माइनिंग का काम भी फिनिश किया है। संग किहुन भी शॉक था कि सुहो ने सिर्फ यहाँ पर अकेले ही इन सभी डंजन को क्लियर किया है, पर उससे भी बड़ी बात है कि सुहो का जो माना है वो एवरी टाइम बढ़ रहा था एक फील्ड टाइप डंजन को क्लियर करने के बाद। संग किहुन को समझ में आता है कि ये एक ऐसा हंटर है जो सच में लेवल अप कर सकता है। वही सुहो भी अपने शैडो अथॉरिटी को काफी इजीली अब यूज कर पा रहा था, क्योंकि उसका माना रैंक इंक्रीज हो चुका है। तभी बेरू कहता है, यंग मोनार्क, क्या मैं आपकी मदद करूं? मैं आपकी माना को हमारे पीछे खड़ा इस नए एस रैंक हंटर के साथ कंपेयर करके देखो। मतलब पीछे खड़ा इतारिम के अपोस्टल पाक दोजिन के बारे में बात हो रही है। पर सुहो कहता है, इट्स ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे ऑलरेडी पता है कि मैं कैसा फील कर रहा हूँ। सुहो चाहता तो इन दोनों के बीच माना कंपेयर हो सकता था, लेकिन उसे ऑलरेडी पता है कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। खैर ये सब चीज होने के बाद रात में सुहो अपने घर वापस आता है और उसे महसूस होता है कि यहाँ पर कोई तो मौजूद है। और फिर आगे हम देखते हैं कि सुहो के घर में जो भी मौजूद है वो सुहो के बचपन के फोटो को, जहाँ संग जिनबू और चाहा इन भी है,
उसे अपने हाथ में लेकर ये बंदा कहता है, ये बहुत ही शर्म की बात है, अगर तेरी फैमिली तुझसे पहले यहाँ पर आ जाता तो मैं उन्हें भी सबसे पहले मारता, पर कोई ना, चल एटलीस्ट तू यहाँ पर फाइनली आ चुका है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि सुहो के घर में बैठा हुआ था हुआंग डोंगसू। डोंगसू यहाँ पर अपने भाई का बदला लेने आया है, लेकिन गाइस हमें पता है कि संग सुहो ने डोंगसू को नहीं मारा था, उसे एक्सीडेंटली कांग ताइशिक ने मारा था। फिर भी ब्लेम सुहो के ऊपर ही आता है। और जैसा कि हमने देखा था सोलो लेवलिंग के अंदर वो अपने भाई का बदला लेने के लिए संग जिनबू को मारने आया था, ठीक वैसे ही अब वो अपने भाई का बदला लेने के लिए सुहो के घर में आ चुका है। और आकर बंदा सुहो से कहता है, तू फाइनली मुझे यहाँ पर मिल ही गया संग सुहो। ये कहने के बाद बंदा सुहो के बचपन के फोटो को नीचे फेंक देता है। और गाइस अब इनके बीच फाइट शुरू होने वाला है, जो हम अगले चैप्टर के अंदर देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइस आपको पता है कि हुआंग डोंगसू एक एस रैंक हंटर है। ये बंदा पहले तो सुहो के बाप से पीटा था, अब सुहो से पीटेगा। खैर जो भी हो, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।